एक बार फिर मुल्की सियासी मंजरनामे से खबर है। मौलाना फजलुर रहमान का समा को इंटरव्यू बड़े इंकशाफात से सियासत में भौचाल आ गया। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, सियासी मुशावरत से लेकर आए थे। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद ना लाने का कहा था, उन्होंने तो बानी पीछे की वकालत की। मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों की तौहीन की। फैज हमीद तो उस वक्त पोस्ट पर भी नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान अपने दावे साबित करें। के कहने पर हमने तहरीक अदम एतमाद नहीं, मैं किसी जनरल के कहने की क्या जरूरत, कैसी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। व्हाई डिड ही से दैट? मौलाना ये आकर साबित कर दें कि कोई एक मीटिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कहा कि जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद डाल दो, किसके साथ वो मीटिंग हुई, किसको कहा कि वो मीटिंग क्या मौलाना के साथ उनकी हुई? मौलाना साबित कर दे, बात खत्म कर। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तहरीक अदम एतमाद और वो कर लो, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। अदम एतमाद में जनरल फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था। वो तो उस वक्त पेशावर के कोर कमांडर थे। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को हुआ। मौलाना इक्तदार के मजे लूट कर कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। कल JUI और PTI का एक मिलाप हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने हल्के से हारे हैं। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा में उसी को दिया गया है, वो डेलीगेशन जो उनके पास चल के आया था। अब मौलाना साहब चले हुए कारतूस बन चुके हैं सियासत में। वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। जो उनके कैंडिडेट सिंध के जो हैं 1 लाख वोट से हारने के बाद भी वो कहते हैं कि हमें जो है वो गैबी मदद आ जाए और हम जीत जाएं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। 9 मई में मलूस अशखास को कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना ले, किसी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना ले, तो क्या वो 9 मई के गुनाह माफ हो चुके हैं? ये रियासत में बहुत बड़ा सवाल है। खुदा ना खास्ता कल कोई और इससे बढ़ के करेगा तो फिर वो भी कैंडिडेट बन जाएंगे, तो फिर वो भी माफ हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम PMLN को जो है प्राइम मिनिस्टर का वोट को हम देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल फैज़ की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो उसमें तो जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाला गया था। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली। सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। कल JUI और PTI का एक मिलाप हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने हल्के से हारे हैं। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा में उसी को दिया गया है, वो डेलीगेशन जो उनके पास चल के आया था। अब मौलाना साहब चले हुए कारतूस बन चुके हैं सियासत में। वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। जो उनके कैंडिडेट सिंध के जो हैं 1 लाख वोट से हारने के बाद भी वो कहते हैं कि हमें जो है वो गैबी मदद आ जाए और हम जीत जाएं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। 9 मई में मलूस अशखास को कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना ले, किसी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना ले, तो क्या वो 9 मई के गुनाह माफ हो चुके हैं? ये रियासत में बहुत बड़ा सवाल है। खुदा ना खास्ता कल कोई और इससे बढ़ के